मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। मित्रों, आज भोर के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज आप लोगों के सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके पशुओं के लिए, आपके मुकदमों के लिए, गरीबी के लिए मैं अन्य प्रकार की बहुत सी प्रार्थनाएं करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हमेशा करते रहें। परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहें। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मित्रों, अपने पापों का भी पश्चाताप करते रहें और परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाते रहें, जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे, जिससे परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे। मित्रों, मैं आप सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का जो वचन है मैं लेकर के आया हूं, यह वचन है रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 18 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। अब्राहम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और बहुत जातियों के पिता बने, जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग निराशाजनक स्थिति में हैं, निराश हो गए हैं, तो आज हमारी प्रार्थनाओं में जुड़ जाएं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनें और धन्यवाद की बलि परमेश्वर को चढ़ाते रहें और परमेश्वर से मांगें। जिस काम के लिए आप निराश हो गए हैं, जिस काम के लिए आपका विश्वास टूट गया है, आप निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, आज वो काम मित्रों आज आप सबका पूरा होगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सेवक और तेरे निजी लोग इजरायली, अगर आप लोग इस स्थान में प्रार्थना करेंगे और जब आप प्रार्थना करेंगे तब मैं तुम्हारी विनती को सुनूंगा और अपने निवास स्थान स्वर्ग से मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। और प्रभु, आपने कहा था, प्रभु तू उनकी प्रार्थना सुनकर और उन्हें क्षमा कर देना। प्रभु तू उनकी प्रार्थना को सुन करके उन्हें क्षमा कर देना। जब कोई मनुष्य अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करेगा और पड़ोसी उसको शपथ देगा, तो वह तेरे प्रार्थना भवन के सम्मुख शपथ खाएगा। तब हे परमेश्वर, तब वहाँ से तू उनकी प्रार्थना को सुनना और उनके मुकदमा को हल कर देना और उनके काम को कर देना। प्रभु तू अपने सेवक का न्याय करना, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, जो तुम्हारी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर उन सेवकों का न्याय करना। परमेश्वर पिता, पर प्रभु आपने कहा था, दुर्जन को दुर्जन घोषित करना और उसके आचरण का फल उसके सिर पर लौटाना, परंतु सज्जन को सज्जन सिद्ध करना और उसकी सज्जनता के अनुरूप उसे फल देना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर कहता है कि जब तेरे निजी लोग इजराइल के विरुद्ध पाप करेंगे और पाप के कारण अपने शत्रु से हार जाएंगे,
तब यदि वे तेरी ओर लौटेंगे और तेरे नाम का गुणगान करेंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना भवन में तुझसे विनती करेंगे, तो तू उनकी विनती स्वर्ग से सुनना और अपने निजी लोग इजराइलियों के पाप को क्षमा कर देना और उनके देश को में जो तूने उनके वंशजों को दिया था उन्हें लौटा देना। जो उनकी खोई हुई वस्तु है उनको लौटाना। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करेंगे तब तू उनको आकाश के झरोखे बंद कर देना। जब कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है तो परमेश्वर आकाश के झरोखे बंद कर देता है, जहाँ स्वर्गीय आशीष आती है और उनके देश में वर्षा नहीं होगी। यदि वे तेरे इस भवन की ओर मुख करके प्रार्थना करें और तेरे नाम का गुणगान करें, तब उनको जब तू दंड दे चुका होगा तब वे पाप को छोड़कर तेरी ओर लौटेंगे। तब तू उनकी स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना और उन्हें क्षमा कर देना और अपने सेवक अपने निजी लोग इजराइलियों को के पापों को क्षमा करना। जिस सन्मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए और उस सन्मार्ग की शिक्षा उनको देना। जो देश, जो घर, जो ज़मीन जायदाद उनको आपने दिया था, अपने निजी लोगों को पैतृक अधिकार के लिए दिया है, प्रभु तू उस देश को वर्षा प्रदान करना और उसकी पाप को क्षमा कर देना और जो मांगते हैं उनको दे देना। परमेश्वर पिता, प्रभु आपने कहा था कि जो इस देश में, जो इस राज्य में अकाल पड़ेगा, महामारी फैलेगी, फसल में गिरवा कीड़ा लगेगा, पाला पड़ेगा, टिड्डी का दल आक्रमण होगा अथवा फसल के कीड़े लगेंगे। जब उनके शत्रु उनको किसी नगर में घेर लेंगे अथवा महामारी या तो क्षय रोग का उन पर हमला होगा, तब प्रभु तेरे निजी लोग इजरायली सामूहिक रूप से अथवा कोई भी मनुष्य किसी भी रूप में अपने हृदय में पश्चाताप करेगा, अपनी गलतियों की क्षमा मांगेगा और तुझ पर विश्वास करेगा, तो तू तेरे ओर हाथ अगर फैलाएगा तब तू उनकी प्रार्थना विनती आपसे करेगा। जब तेरी ओर हाथ फैलाएगा और तुझसे विनती प्रार्थना करेगा, तब तू उनके पाप को क्षमा कर देना और उनके निवास स्थान को स्वर्ग से उनके परिवार को आशीषित करना, स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनना और जो भी उनका कार्य अधूरा है उनको करना। प्रत्येक मनुष्य जिसका हृदय तू जानता है उसके काम के अनुरूप उनको फल देना। प्रभु केवल तू ही मनुष्य के हृदय को जानता है और इस प्रकार के वे जीवन भर तेरी भक्ति करते हुए देश में निवास करेंगे, तो जो तूने उनके पूर्वजों को दिया था। परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थी हाथ से उनका उद्धार हेतु जो फैली हुई भुजाओं के विषय में सुनेंगे और वह भवन में तुझसे आकर प्रार्थना करेंगे, तब तू अपने निवास स्थान स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनना और जिस काम के लिए वो पुकारेंगे, तो तू उनकी पुकार को सुनना और उनके काम को कर देना। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में फिर आता हूं। हे प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, उदार परमेश्वर हैं। हे परमेश्वर, उन पापियों पर अपनी उदारता को दिखा, उन पापियों पर अपनी दया को दिखा जो आज गड्ढे में गिरे हुए हैं, जो आज बीमार हैं, उन पर अपनी आशीष की वर्षा कर और वो बच जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, उनकी बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए और उनका रोग चला जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, अगर वो पश्चाताप करते हैं, तो उससे माफ़ी मांगते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और उनके पाप को क्षमा कर देना और उनके रोग से उनको मुक्त कर देना।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उन भाई बहनों को कि आपने प्रार्थना को सुना है, उनके रोग से उनको मुक्त कर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता कुछ हमारे भाई बहन की जो घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं। एक हमारी बहन है जो कि सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद उसका ब्लाउज पहने हुए हैं। मैं देखता हूँ कि उस बहन की प्रार्थना आज प्रभु आप सुन रहे हैं, और ये बहन हमारी दिल्ली की है। ये बहन का नाम जे से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज इस बहन की प्रार्थनाओं को सुना और आमीन में उत्तर दे रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं और देखता हूँ, मैं और तेरे दासों को देखता हूँ, तेरे भक्तों को देखता हूँ कि एक दास और हैं जो कि टी शर्ट धारीदार पहने हुए हैं, और ये भाई खड़ा है और खड़े होकर हाथ फैलाया, ऊपर हाथ उठाया, स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके प्रभु आपसे विनती कर रहा है। जो कष्ट झेल रहा है और उस कष्ट से उस भाई को तूने आज़ाद कर दिया। जो संकट उसके जीवन में, उस संकट से उन्हें आज़ाद कर दिया है, संकट से उसको छुटकारा मिल गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारी ये भाई राजस्थान का रहने वाला है, इसका नाम यश से आता है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, तू प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल में एक झोला का मारा हुआ एक भाई खड़ा हुआ है जो कि लाठी लिए हुए हाथ में है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस भाई का नाम आर से आता है, और वो हमारा भाई महाराष्ट्र का है। बस आपने प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। उनकी विकलांगता आज यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो रही है और हमारा भाई चंगा हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो कुछ गरीब हैं मेरे सामने, मैं देखता हूँ कि झोपड़पट्टी में वो रहते हैं। आज उन गरीबों को मैं 10 लोगों को देखता हूँ। ये 10 लोग SMT नाम के लोग हैं। ये 10 लोग हैं जो कि ये हमारे भाई जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आज परमेश्वर पिता आपने इनका न्याय किया और इनकी गरीबी को दूर कर रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आमीन।